आज का टॉपिक काफ़ी सेंसिटिव है और काफ़ी सीरियस भी है। और जो शख्सियात इस टॉपिक में इंक्लूडेड हैं उनके बारे में बात करना आपको पता है कि जो बात करते हैं उनके साथ फिर क्या होता है। खैर हम अपनी तरफ से कोई लेक्चर वगैरह नहीं झाड़ने वाले, तो हम अवॉइड करेंगे कुछ ज़्यादा बोलने से। वेलकम बैक। मुल्क के जो हालात चल रहे हैं वो तो आप सब लोगों को पता ही होगा। आज का टॉपिक भी काफ़ी सीरियस है और काफ़ी सेंसिटिव भी है। तो टॉक्सिक का ट्रैक ड्रॉप हुआ है, ब्रेकिंग न्यूज़। आई नो मैं थोड़ा लेट हूँ, लेकिन इस स्पेसिफिक ट्रैक के लिए हमारी कोशिश यही होगी कि हम अच्छे से समझने की कोशिश करें कि आर्टिस्ट हमें क्या पैगाम देना चाह रहा है। तो सुनते हैं। ये कभी कभी सोचूं मैं कि क्या है मकसद जिंदगी का, क्या मंजिल में है बंदगी या खुद के तर्ज पे जीना। यहाँ फांसी करता रहबरी और आलिम दबके जीता। यहाँ फांसी करता रहबरी और आलिम दबके जीता। तो ये आज की ही फ्राइडे की पोस्ट देखी मैंने। एक विलेज के मौलाना साहब ने जब कश्मीर के बारे में बात की तो उन्हें मस्जिद से ही उठा के ले गए। मुझे नहीं पता कि ये रियल है या नहीं है, बट इवन इफ़ इट्स रियल आई वॉन्ट बी सरप्राइज्ड, क्योंकि यही होता है इस मुल्क में। हम यही एक्सपेक्ट कर सकते हैं। आवाज़ दबा दी जाती है सबकी। ये इस्लामिक मुल्क है, अपने हक़ के लिए बोलोगे तो ब्लैक वीगो आ जाएगी, डाला आ जाएगा, सबकी आवाज़ दबा दी जाती है। तो आलिम क्यों ना डर के जिए, यही वजह है। इसलिए आलिम दब के जी रहा होता है, इसलिए आलिम नहीं आवाज़ उठा रहा होता। ये लाइव रिज़ल्ट आपके सामने है। अगर ये रियल ना भी हुई ना तो फिर भी ये कोई सरप्राइज़ नहीं है, हम यही एक्सपेक्ट कर सकते हैं। तर्ज पे जीना, यहाँ फांसी करता रहबरी और आलिम दबके जीता। तेरे चारों ओर गुमराही मेरे भाई, ये दौर एक फितना, फिर किस खौफ ने रोका है तुझे, रोंद के रखा है इनकी सारी दौलत बाहर, कैसे कौम की परवाह है बातिल चौ। यही जितने भी पॉलिटिशियंस हैं, जितने भी सियासतदान हैं, सब ने बाहर अपने असासे बना लिए हैं। तो अपने मुल्क की कहाँ पे परवाह होगी जहाँ पर जुल्म के ख़िलाफ़ किसी को बोलने ही नहीं दिया जाता। कौम की परवाह है बातिल चौड़ में खड़ा और गाजी, मौत से डर रहा हो कहने ये वर्षत ना मौत खुदा के कहर का पता है। कभी फाटा तो कश्मीर, कभी गाजा फलस्तीन, दबाने को चले ये तेरा नाराए तकबीर पर ना। दबा रहे हैं, सबकी आवाज़ दबाई जा रही है। जो भी इनके ख़िलाफ़ बोलेगा ब्लैक वीगो आ जाएगी, डाला आ जाएगा बाहर। हारा वो तपता ना हारा वो अब भी तपते सहरा में खड़ा, उसे अब याद आ रही घर की, पर कोई आएगा नहीं बचाने जब तक खुद से नहीं उठेगा। आज़मा ले दुनिया तू बेशक मायूस लौटेगा, जिसको मिल। यही चीज़ है, ये लाइनें हमारी कौम पे बिल्कुल फिट बैठती हैं। हमारा मसला ही यही है, हम खुद अपने जुल्म के लिए आवाज़ नहीं उठाते, खुद नहीं बोलते, बल्कि हम किसी एक मसीहा का इंतज़ार कर रहे हैं। कोई इस तरह के एक बंदा आएगा, आके सब कुछ ठीक कर देगा, हर जगह अमन होगा, ये होगा वो होगा। खुद आवाज़ नहीं उठाते हम जुल्म के ख़िलाफ़। इस तरह का कोई एक बंदा आएगा, वो आके पूरी दुनिया में अमन लेके आ जाएगा, सब कुछ ठीक हो जाएगा, पूरी दुनिया पुरसकून हो जाएगी। हमारी ज़िंदगी में इस तरह कभी नहीं होने वाला। हमें खुद आवाज़ उठानी पड़ेगी अपने आप के लिए। लेकिन ये कोई बिलीफ का मसला नहीं है, बिलीफ का कोई इशू नहीं है। ये अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी से भागने की बात है, बिल्कुल अपनी ज़िम्मेदारी को अपने सर पे ना लेने वाली बात है। जिल्लत की फिक्र नहीं बनते वो बाइसे जिल्लत, ये दुनिया बड़ी जालिम जिगर, तू नहीं समझेगा। मैं कितने गाने लिख लूँगा, तू कितना ही सुन लेगा, क्या तू दे पाएगा जवाब जब कोई तुमसे पूछेगा कैसे। कितने गाने लिख लेंगे आप? उमर अंजुम को देख लें, तलहा यूनुस को देख लें, दोनों आइडल्स हैं मेरे। पिछले एक हफ़्ते से इनकी स्टोरीज़ पे चेक कर लें, कश्मीर की बात हो रही है, तलहा अंजुम को देख लें, उन सब को देख लें। पिछले 1-2 महीने में कश्मीर के इश्यूज़ हल नहीं हो रहे, बलूचिस्तान के मसले नहीं हल हो रहे। 100 दिन हो गए हैं पूरे सोमाली पायरेट्स ने जो पाकिस्तानी होस्टेज बनाए हुए हैं, अभी तक उनसे कोई बात नहीं हुई, कोई डील नहीं हुई उनसे। तो ये आर्टिस्ट कितनी आवाज़ उठा लेंगे, कितने गाने निकाल लेंगे, हम कितनी बात कर लेंगे इस चीज़ पे? जब तक हम सब मिल के इस जुल्म के ख़िलाफ़ खुद आवाज़ नहीं उठाने वाले तब तक कुछ नहीं होने वाला। कितने गाने लिख लेंगे। गिर गए इतने नीचे किसने छीनी तुमसे जुर्रत, कभी रोशन था ये शहर अब यहाँ हर सू अंधेरा, अब तो गिरती बस यहाँ लाशें मिलता खून में लथपथ बेटा कोई नहीं। ये कराची की बात हो रही है। देता अब दिल से माँ का फट रहा का ले जा, उसकी लुट गई सारी दौलत, घर में शोरो वावेला है डकैती या जंगल का कानून, तो फिर इंसाफ कौन देगा, कौन या लेगा जिम्मेदारी, किससे मांगू मैं जवाब। दिन बा दुनिया पड़ते मसले, खून का प्यासा ये समाज आया। ये सारी कराची की बात हो रही है। कितने मसले, कितनी डकैतियाँ चल रही हैं कराची में। आज ही मैंने देखा है, वेफिक्स है या इस तरह का कोई नेम था कोई कंपनी का, उसका जो को फाउंडर था उसकी लाश मिली है कराची से।
उसे जलाया गया था, इतना जुल्म किया गया था उस पर। ये आज की मैं न्यूज़ आपको बता रहा हूँ, आज की, कोई पुरानी बातें नहीं कर रहा, अभी फ्रेश जो हो रहा है उसकी बात कर रहा हूँ। मत लगे अब करीब हर तरफ दंगा फसाद, जब इंसानियत ना बाकी कौन काफिर कौन मुसलमान। जब इंसानियत ही नहीं जिंदा होगी तो फिर मुसलमान हो, काफिर हो, जो मर्जी हो, करते रहो जो मर्जी। हमारे बेशुमार भाइयों को शहीद कर। ये क्लिप देखी है मैंने, ये पूरी क्लिप देखी है। ये जो प्रोटेस्टर है इसका नेम सुहेब खान है आई थिंक। किया है, दामी कर दिया है। ये यहूदियों से भी पहली नस्ल है। इंसानों को शर्म नहीं आती इस रोड पे जहाँ पे खून ही खून है। गोलियां मार रहे हैं हमारे भाइयों को। क्या तमाशा है ये? महरंग बलोच, डॉक्टर महरंग बलोच ने आवाज़ उठाई, इंसाफ क्या मिला? उम्र कैद। आते हैं, हर रोज चुप कर दीगर की तरह आवाज करते हैं। हाँ तो मारेंगे आप, जितने मारेंगे हम उतने निकलेंगे और हमारी हर नस्ल आपके खिलाफ सिर्फ मुजम्मत ये कर सकता है। कौन लेगा जिम्मेदारी, कलम ये सब पे भारी। मैं खुश हूँ इंडिपेंडेंट, नहीं होती ताबेदारी। मिलावट नहीं खून में मेरे, इनको नहीं समझ आ रही। मैं अपने बाप जैसा रखूँ ना गद्दार से कोई यारी। I'm just done with this shit। ये मसला सिस्टमैटिक, सबके सब एक ही जैसे। इनका दीना ईमान कोई हर शख्स। यही जज्बा चाहिए हमें, यही जज्बा चाहिए। अपने हक के लिए खुद आवाज़ उठानी पड़ेगी, खुद डट के रहना पड़ेगा। जब पूरा सिस्टम ही ख़राब है तो किससे सवाल करेंगे हम? घुटने टेके या ना करता कोई सवाल। नोच के खा रहे मेरा वतन, कोई सरदार कोई नवाब। गुर्बत खा गई कोई सरदार कोई नवाब। आजकल तो ये जो सरदारी है ये भी डिजिटल हो गई है। रिसेंट डेज़ में जो फूल पांडा वाला राइडर का जो इंसिडेंट हुआ है वो तो देखा होगा आपने। वो एक DHA में पता नहीं कहाँ पे, कोई कराची का पोश एरिया में, वहाँ पे अंकल हालत क्या बनाई हुई थी, उसने हॉकी वाला बैट उठा के मार रहा था राइडर को, उसकी बाइक तोड़ रहा था। ये नवाब भी अब डिजिटल हो गए हैं, ये सिस्टम चल रहे हैं। अब गरीब की आवाज़ कोई नहीं सुनता, कोई नहीं सुनता। जवान बेहिस बैठे सारे, कोई ना करे हक की बातों, कैसे मिले फिर इंसाफ? जब हम बोलेंगे ही नहीं, जब हमें किसी मसीहा का इंतज़ार है कि एक बंदा आके सब कुछ ठीक कर देगा हमारे लिए, तो कौन सा इंसाफ, किस इंसाफ की बात करें हम? जब हम खुद सवाल ही नहीं उठा सकते, किसी पे बोल ही नहीं सकते, डाला आ जाएगा। आज़ाद हैं हम, इस्लामी मुल्क है ये, यही आज़ादी है हमारे पास। सोया ज़मीर सबका सर पे कोई शैतान सवार। मेरे शहर में भरे में लुटेरे, या गुस्ल के लिए ना पानी मुयस्सर। डकैती, रोज़ाना कोई ना कोई नया केस देखने को मिल रहा होता है कराची का। रोज़ाना कराची में बहुत ज़्यादा डकैती होती है, और भी होगी, पूरे मुल्क में होगी। मैं ये नहीं कहता कि और कहीं नहीं होगी, लाहौर में भी होगी। लेकिन रोज़ाना ब्रेकिंग न्यूज़ पे जो आ रही होती है ये कराची की खबरें आ रही होती हैं सारी। उसमें दरिंदे छुपे हुए, क्या होगा इस शहर की बेटी का मुकद्दर? जब बाप और भाई की नजरें जाती गिरेबान में, होते हैरान जब खुले जबान। ये होती सियासत लाशों के नाम पे, इज्जतें लुटती औलादों के सामने। क्यों लगे अब ताले इज़्ज़तें लुटती औलादों के सामने। तो ये जो लाहौर से आलकोट मोटरवे वाला केस था वो मुझे यहाँ पे याद आ रहा है। वो चीज़ रिकॉल हो रही है मेरे माइंड में। बच्चों के सामने पता ही है आपको पूरे केस का। जबान पे या गोलियां चल जाती घरत के नाम पे। मुजरिम मैं सारे मुहाफिज की खाल में बैठा, मैं रात से सोचूं इस बारे में कितने सवाल, पर कोई ना जवाब दे। बेफिक्र दुनिया खुदा के अज़ाब से, मर के पे जाना कल उसी के सामने। पर कोई नहीं फायदा सारी बातों का, जो तलवे चाट के भरते पेट उसको क्या खबर फाकों का। जा फिर का वारियत नाम हो वहाँ हक कैसे बया होगा, जो खुल के सच बोलेगा तो सिस्टम तेरे खिलाफ होगा। हाँ जी, सच बोलें। आज आप सिस्टम के ख़िलाफ़ थोड़ी सी बात करें, कल डाला आ जाएगा घर पे। यही है, डाले का डर होता है सबको, डाले के डर में आके कोई आवाज़ ही नहीं उठाता। ये सिस्टम है हमारा, सिस्टम ही उसके ख़िलाफ़ है सारा। कत्ल होते रहें, कत्लो गारत जो मर्ज़ी हो बर्दाश्त करते रहो। अपने हक के लिए खुद आवाज़ उठानी पड़ेगी। हाँ मैं बागी हूँ, बागी झुकना नहीं फितरत में मेरी। अब मुझे चाहिए आज़ादी। आज़ादी, क्या हम आज़ाद हैं? क्या हम आज़ाद हैं? ये सवाल है मेरा। यहाँ पे बागी का मतलब ये नहीं है कि वायलेंट या कोई वायलेंस वगैरह। बागी का मतलब वायलेंस नहीं है। बागी का मतलब यही है कि चुप ना रहना, घुटने ना टेकना, जुल्म के ख़िलाफ़ आवाज़ उठाना। हाँ मैं बागी हूँ, बागी जंजीरें टूटेंगी सारी, रगों में खून है इनकिलाबी। हाँ मैं बागी हूँ, बागी झुकना नहीं। गूज़ बम्प्स देख लें आप, गूज़ बम्प्स। फितरत में मेरी अब मुझे चाहिए आज़ादी। हाँ मैं बागी हूँ, बागी जंजीरें टूटेंगी सारी, रगों में खून है इनकिलाबी।
सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान ने ज्यादती के मुकदमे को जिना बिल रजा में तब्दील कर दिया। सुप्रीम कोर्ट ने मुलजिम को 20 साल की सजा खत्म करके 5 साल कैद बामुशक्कत सुना दी। जस्टिस सलाहुद्दीन ने इस फैसले पर इख्तलाफ किया, जबकि जस्टिस शहजाद ने यह फैसला जारी कर दिया। ये कानून है हमारे। तो बेसिकली इस पूरे ट्रैक का जो मैसेज है हमारे लिए मैसेज सिर्फ इतना है कि चुप न रहो, खामोशी तोड़ दो, जुल्म के ख़िलाफ़ ख़ुद आवाज़ उठाओ। अगर हम खुद वहाँ पे नहीं जा सकते, अगर हम खुद जाके प्रोटेस्ट वगैरह का हिस्सा नहीं बन सकते, तो हमारी जो आवाज़ है इसे हम तोड़ दें, अपनी खामोशी को तोड़ दें। यही मैसेज है हमारा, और यही मैसेज दे रहा है ये ट्रैक भी पूरा हमें कि खामोशी तोड़ दो। बागी का मतलब कोई वायलेंट इंसान नहीं है, कोई वायलेंस वगैरह फैलाना नहीं है। बागी का मतलब यही है कि चुप ना रहना, घुटने ना टेकना, अपने जुल्म के ख़िलाफ़ आवाज़ उठाओ अपनी। और कश्मीर वाले मुद्दे पे ख़ास तौर पे जितने भी वायलेंस हो रही है, जितने भी वो छोटे छोटे बच्चे प्रोटेस्ट में हिस्सा ले रहे हैं, तो क्या वो टेररिस्ट हैं? क्या वो दहशतगर्द हैं? छोटे छोटे बच्चों को दहशतगर्द कह के गोलियां चला रहे हैं। खून बहा है माओ का, कभी तो सेंस की बात कर। मेरे पास अब कहने के लिए ना अल्फाज नहीं बचे। मैं यही कहूँगा कि जितना ज़्यादा हो सकता है ना इसे हाईलाइट करो। ये मामला जितना हाईलाइट होगा, जितना ऊपर जाएगा, उतने जल्दी इस पे इदारे जो हैं वो एक्शंस लेंगे और इसे रिज़ॉल्व करेंगे। ठीक है, अल्लाह हाफ़िज़।